So now let us try to do another example of basic loop. I mean while loop हम use करेंगे, लेकिन I will try to keep it as simple as possible ताकि हम थोड़ा सा get used to हो जाएं. We should be able to use to the syntax of while loop, but it will be attached with a problem statement. So you need to write a PL/SQL block to calculate the sum of first 100 even integers starting from 1. मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी integers हैं वो आपने उनका sum करना है आपने actually. So you need to write a PL/SQL block जो 1 से लेकर 100 तक जितने भी integers हैं जो integer values हैं उनको वो sum करे और साथ में display भी कर दे. अब before proceeding to a solution, just keep this thing in mind कि there are obviously more than one ways to do this. क्योंकि अब आपको basic loop भी पता है, while loop भी पता है. तो the best practice to get used to any programming languages कि existing जो question हम discuss करें उसके multiple solutions लिखें. क्योंकि जैसे ही आप multiple solutions लिखते हैं you get to explore the code कि यही problem को अगर हम while loop में use करेंगे तो कैसे होगा, इसी प्रॉब्लम को अगर हम फॉर एग्जांपल बेसिक लूप में अगर हम यूज करेंगे तो कैसे होगा, एंड वाइस वर्सा. दीज आर स्मॉल स्टेप्स जिसकी वजह से आप किसी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडैप्ट कर सकते हैं. सो द वन सोल्यूशन इज कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद टोटल नंबर को वेरिएबल है उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया. कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैंने क्वेश्चन ये था कि मुझे 1 से लेकर 100 तक जो इवन वैल्यूज हैं वो उनका सम डिस्प्ले करना है. तो ऑब्वियसली 1 इज नॉट एन इवन नंबर, 1 इज एन ऑड नंबर. तो द स्मॉल ट्रिक व्हाट आई हैव प्लेड इज कि मैंने जो काउंटर का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज ही 2 से किया है, बिकॉज फॉर श्योर आई नो दैट 2 इज एन इवन वैल्यू. तो मैंने उसको 1 से इनिशियलाइज नहीं किया. तो डोंट गेट इट मिक्स विद के बाय मिस्टेक हो गई. बाय मिस्टेक नहीं है, दिस इज बाय डिजाइन, यानी होना ही ऐसे था. तो काउंटर की वैल्यू मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दी, टोटल की वैल्यू 0 से. बिगिन व्हाइल काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 100, लूप टोटल कॉलन इक्वल टू टोटल प्लस काउंटर. मतलब फर्स्ट टाइम काउंटर की वैल्यू है 0, यानी फर्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू है 0, तो फर्स्ट टाइम टोटल में आ जाएगा 0 प्लस 2. तो टोटल जो कि एक्चुअल सम है इज 2. डीबीएमएस मैंने डिस्प्ले कर दिया, तो फर्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू आ गई 2. उसके बाद मैंने काउंटर में 2 का इंक्रीमेंट किया, बिकॉज आई नो कि जो इवन वैल्यूज हैं वो 2, 4, 6, 8 यानी 2 के इंक्रीमेंट के साथ है. दिस इज वन पॉसिबल वे टू सॉल्व द इवन प्रॉब्लम क्वेश्चन के मुझे इवन वैल्यूज चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम अराउंड जो काउंटर की वैल्यू वो 4 हो गई. उसके बाद दोबारा लूप चेक हुआ कि while काउंटर इज लेस देन 100 विच इट इज. तो नेक्स्ट टाइम अराउंड टोटल की यानी टोटल की प्रीवियस वैल्यू थी 2, तो टोटल प्लस काउंटर मतलब 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. सो द नेक्स्ट जो हमारा सम है वो हो गया 4 एंड सो ऑन. तो ये लूप उस वक्त ब्रेक होगा जब काउंटर की वैल्यू जब 100 आ जाएगी. तो हमें 1 से लेकर 100 तक इवन वैल्यूज चाहिए. तो दैट इज फर्स्ट पार्ट. एंड देन एंड लूप, और आखिर में मुझे आ गया सम ऑफ इवन वैल्यूज या इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 इज जो मेरा टोटल यहां पे मैंने सम किया था. सो दिस इज अ वेरी सिंपल बट वेरी हैंडी कोड जब आप इवन ऑड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. द ट्रिक टू रिमेंबर, या इसमें जो टेक अवे है इस कोड में वो बहुत सिंपल है कि आपने काउंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज ही फर्स्ट इवन वैल्यू से किया है आफ्टर 1, और फर्स्ट इवन वैल्यू आफ्टर 1 इज 2. दैट इज फर्स्ट स्टेप. और इंक्रीमेंट आपने 1 का नहीं करना, काउंटर में इंक्रीमेंट करना है आपने 2 का. दैट इज द पार्ट ऑफ दिस लॉजिक कि फर्स्ट टाइम वैल्यू हो गई 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. फिर आप उसको एक कॉमन वेरिएबल में उसको सम अप करते जाएं. दैट्स द होल लॉजिक ऑफ दिस कोड. सो लेट अस ट्राई टू run this code. So let us try to run, and let me go to the editor and then see that how it get executed. So that's first part of it, and the second part of it goes like this. So let me just do the formatting thing ताकि
वेन एवर आई कॉपी कोड फ्रॉम स्लाइड थोड़ा सा डी फॉर्मेट हो जाता है, रीडेबल इतना ही रहता। तो आप लोग ने भी कोशिश करनी जब कोड लिखें तो उसकी फॉर्मेटिंग जरा आप सही रखें। सो ओके, सो लेट मी रन द कोड। मैं कोड को सिलेक्ट किया एंड लेट मी रन इट। इट सेज द करंट सम इज 2, 6, 12। कीप दिस थिंग इन माइंड, हमें 1 से लेकर 100 तक इवन वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं करना, हमें सम डिस्प्ले करना है। यानी 1 से लेकर 100 तक जो भी इंटीजर, जो भी इवन इंटीजर्स हैं उनको इंक्रीमेंटली ऐड करते जाना है। तो 2, 6, 12, 20, 30 एंड सो ऑन। So the sum of integer between 1 and 100 is 2450. तो अगर मैं यहां पे इसको इक्वल टू 100 कर दूं तो इट विल मेक मोर सेंस टू मी नाउ, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड 100 ऑल्सो, यानी 100 को भी चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। तो 100 टाइम इसको रन करना है, तो मैंने इसको लेस देन और इक्वल टू कर दिए। तो द लॉजिक इज कि आप काउंटर की वैल्यू को 2 से, यानी फर्स्ट इवन वैल्यू आफ्टर 1 से इनिशियलाइज करें और इसमें इवन का ही इंक्रीमेंट करें, यानी 2 का ही इंक्रीमेंट करें। हमें यह पता है कि 2 के बाद जो पहला इवन वैल्यू आनी वो 4 आनी है, 6 आनी है एंड सो ऑन। और टोटल का जो वेरिएबल है वो हर इवन वैल्यू को प्रीवियस सम के अंदर, यानी प्रीवियस इवन वैल्यूज के सम के अंदर, यानी जो हमारा लास्ट आइटरेशन में प्रीवियस वैल्यूज का सम आया है या प्रीवियस इवन वैल्यूज का सम आया है, उसमें करंट वैल्यू ऑफ इवन नंबर वो ऐड करता जा रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट वी वांट। और हमें स्टेप बाय स्टेप नीचे आउटपुट में डिस्प्ले भी साथ साथ यही हो रहा है कि करंट सम, एंड इन द एंड यू कैन सी द सम ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 इज 2550। ये एंड में ये लूप के बाद वाली यहाँ पे कंडीशन है। एंड कंट्रोल यहाँ पे उस वक्त आएगा जब आपका लूप यहाँ बिल्कुल टर्मिनेट कर जाएगा। So that's another way of using the while loop.